ये क्या है भाई, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? दोस्तों आंटी का रिएक्शन अजीब लगा हमको समझ में ही नहीं आ रहा था आंटी ने ऐसा क्यों किया। आंटी ने तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया, क्योंकि हमने अभी तीसरी बार आंटी को बोलने नहीं दिया, क्योंकि हमें समझ में आ गया था कि आंटी क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों आप अपना दिखावा करने के लिए, अपने आप को महान बताने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए, समाज सेवा के लिए आगे हो, और जब आपकी हकीकत आती है तो आप व्हाट इज दिस। आज पहली बार मैंने फिर से वही गलती कर दी। अगर कोई ऐसी सोच से चलता है तो तीसरी बार में नानी याद आ जाती है। शॉर्ट में समझाती हूँ, समझाओ समझाओ समझ जाओ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ कमेंट भी जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। दोस्तों आज मैं कपड़े गड़ी कर रही हूँ। बहुत सारे कपड़े थे, रस्सी पे सूख गए थे, तो मैंने सोचा चलो गड़ी करते करते हम लोग अपना किस्सा भी स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मैं एक धार्मिक स्थल पर जाती थी। मैं उस धार्मिक स्थल पर फोटोग्राफी का काम करती थी। मैं फ्रीलांसर फोटोग्राफर थी दोस्तों। तो मैं क्या करती थी, बहुत सारे लोगों की जो भी इवेंट्स रहता था वो मैं बिना पैसे के ही अपनी इच्छा से, खुशी से दोस्तों, वो मैं लोगों के फ़ोटो खींच देती थी, फ्री में इवेंट्स कर देती थी दोस्तों। तो बहुत सारे लोग मुझे बुलाते भी थे अपने इवेंट्स पर कि आओ फ़ोटो खींच के जाओ, और मैं भी, मेरे ये दिल का काम था फ़ोटो खींचना, तो मैं भी क्या करती थी, खुशी खुशी जाती थी। मुझे भी अच्छा लगता था, लोगों की सेवा भी हो जाती थी और मेरा भी अपना दिल का काम हो जाता था दोस्तों। तो ये मैं काम अपने दिल से करती थी। बहुत सारे लोग मुझे बुलाते थे। हाँ, मैं जो बाहर काम करती थी फ्रीलांस का, फोटोग्राफी का, वो उस पे मैं पैसा लेती थी, लेकिन जो धार्मिक स्थल में मैं काम करती थी उन लोगों से मैं पैसा नहीं लेती थी, क्योंकि ये मेरी इच्छा थी कि मैं उनसे पैसा ना लूँ दोस्तों। तो दोस्तों वहाँ पर एक आंटी थे। एक आंटी ने मुझे एक दिन फ़ोन किया, मैं घर पर थी, तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी की गोद भराई है दोस्तों, तो ऐसा कर तू भी आ जा। तो मैंने बोला ठीक है आंटी, आ जाती हूँ, अभी फंक्शन है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो बोले ऐसा करना, फंक्शन में आ जाना और मेरे बहू की फ़ोटो भी खींच देना, गोद भराई की जो भी रहेगी। तो उस दौरान दोस्तों मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे, मेरा कैमरा भी ठीक नहीं था। तो मैंने आंटी को बोला आंटी मेरे पास कैमरा नहीं है, तो मैं फ़ोटो कैसे खींचूंगी। तो आंटी ने एक पर्सन का नाम लिया, उन्होंने बोला मैं उसका कैमरा हायर कर लेती हूँ, तुम ऐसा करना, उस बंदे का जो कैमरा मैं हायर करूँगी उससे फ़ोटो खींच लेना। दोस्तों मैंने उस बंदे का कैमरा यूज़ किया हुआ था। मुझे पता था कि उसका जो कैमरा का क्लिक है वो क्लिक अच्छा नहीं है, वो कैमरा कभी भी ख़राब हो सकता है। तो मैंने आंटी को बोला आंटी अगर मैं वो कैमरा यूज़ करूँगी उसका क्लिक ख़राब हो जाएगा, आपका पूरे का पूरा इवेंट ख़राब हो जाएगा, तो वो मैं कैमरा यूज़ नहीं करूँगी। और अगर कैमरा वो ख़राब भी हो गया तो हो सकता है कि सामने वाला मेरा ही नाम ले दे कि तुम्हारी वजह से मेरा कैमरा ख़राब हो गया है। तो आंटी मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, मैं उनका कैमरा नहीं यूज़ करूँगी। मैंने आंटी को साफ सीधा मना कर दिया। तो आंटी का फ़ोन पे ऐसा रिएक्शन था, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चल जाने दे, ये बोल के आंटी ने फ़ोन काट दिया। आंटी का बोलना ऐसा लग रहा था जैसे आंटी को मेरी बात का बुरा लग गया है। दोस्तों इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है कि मैं अपने बल पे, तो देखो मेरा कैमरा होता मैं खींच देती फ़ोटो, आंटी का इवेंट्स कर देती। किसी की चीज़ में हायर करूं, बाद में मैं सर दर्द लूं, अपना पूरा नाम ख़राब कर दूं, पूरी धार्मिक जिस स्थल में मैं जाती हूं कि इसकी वजह से मेरा कैमरा ख़राब हो गया, तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी दोस्तों। तो मैंने आंटी को मना कर दिया। तो आंटी को ये बात का बुरा लगा कि मैंने फ़ोटो खींचने के लिए मना कर दिया। आंटी ने मेरी प्रॉब्लम नहीं देखी है, और आंटी जो मुझे इवेंट पे इनवाइट कर रहे थे कि मेरी बहू की जो गोद भराई है उसमें तू आ जाना, तो आंटी ने ये भी नहीं बोला कि तू आ जा।
आंटी ने ना टाइम बोला ना कुछ बोला, मुझे पूछा भी नहीं तू आ रही है कि नहीं आ रही है। सिर्फ उन्होंने क्या किया, मुझे फ़ोटो उनको खिंचवानी थी, इसलिए उन्होंने मुझे बुला लिया दोस्तों। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये क्या है, आप सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए बुला रहे हो, इतनी टाइम से जान पहचान है। चलो उनका लुकआउट, बुलाना नहीं बुलाना, थोड़ा तो बुरा लगता है, जो सच है वो सच है। दोस्तों ये जो आंटी थे जो मुझे धार्मिक स्थल पर मिलते थे, ये मुझे हर बार अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट करते थे। मेरे हस्बैंड को भी वो इनवाइट करते थे। हम दोनों जब भी उनको मिलते तो हमको बोलते थे चलो मेरे घर पर आओ, मेरे घर पर खाना खाओ, मेरे घर का जो माहौल है पूरा गांव के जैसा है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पर भेड़ बकरियाँ हैं, खुला मैदान है, तुम लोग आओगे ना तो पूरे गांव की फीलिंग आएगी। वहाँ पर दोस्तों फ़ोटो खींचने का आंटी का कोई ऐसा नहीं था कि आओ मेरे घर पर मेरा फंक्शन अटेंड करो। ये आंटी ने कम से कम मुझे अपने घर पर 2 साल तक ऐसे ही इनवाइट किया था कि मेरे घर पर आओ, मेरे घर पर आओ। दोस्तों आंटी का कोई उस टाइम पे घर में फंक्शन नहीं था, कोई आंटी का ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो मुझे फ़ोटो के लिए ही बुला रहे हैं कि मेरे घर पर आकर फ़ोटो खींचो हम लोगों की। आंटी का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, वो ऐसे ही हमको प्यार से इनवाइट करते थे कि खाना खाओ, आओ, मज़ा आएगा, मिलकर हम लोग गेट टुगेदर करेंगे। दोस्तों लेकिन हम लोग गए नहीं थे क्योंकि मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे। मेरा घर भी बहुत दूर था आंटी के घर से, आने जाने का भाड़ा भी बहुत लग जाता था, और मैं क्या बोलते हैं घर में काम भी मुझे बहुत रहता था, तो मैं आंटी के घर पर जा नहीं पाई। मैं आंटी को हमेशा बोलती थी हाँ आंटी हम लोग आएंगे, हम लोग आएंगे, ऐसा ही बोलकर कम से कम 2 साल हो गए होंगे मैंने आंटी को ऐसा ही टाल दिया कि हाँ आंटी हम लोग आएंगे आएंगे। दोस्तों जब हम लोग घर परिवार वालों से अलग हुए थे, हम लोगों ने खुद का घर मतलब रेंट का घर लिया था, तो हम लोग आंटी के घर के थोड़ा दूर में 10 मिनट का रास्ता होगा, वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। तो आंटी एक दिन हमको धार्मिक स्थल में मिले और आंटी ने हमको बोला कि अब तो नज़दीक आ गए हो, अब तो आ जाओ। तो दोस्तों हम लोगों ने बोला ठीक है आंटी आप बताओ कब आना है। तो आंटी ने बोला नहीं भी आओगे तो भी चलेगा। हमको थोड़ा समझ में नहीं आया, हमने बोला आंटी ठीक है आप बताइए कब आना है। नहीं भी आओगे तो भी चलेगा। हम दोनों सरप्राइज कि क्या बोला आंटी ने, हाँ नहीं भी आओगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, नहीं आओगे तो भी चलेगा। दोस्तों आंटी ने ऐसा रंग बदला जैसे कोई गिरगिट अपना रंग बदलता है, फट से नहीं भी आओगे तो भी चलेगा। दोस्तों आंटी का रिएक्शन अजीब लगा हमको समझ में ही नहीं आ रहा था आंटी ने ऐसा क्यों किया। आंटी ने तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। पहली बार तो आंटी का समझ में नहीं आया, फिर भी हम लोग बोल रहे हैं हाँ आंटी कोई बात नहीं है हम लोग आ जाएंगे। तो आंटी ने बोला नहीं तो नहीं भी आओगे तो भी चलेगा। दोस्तों दूसरी बार जब आंटी ने ऐसा बोला ना तो हमारे दिमाग में आया अच्छा आंटी क्या बोल रहे हैं। तो हमने कुछ बोला नहीं, आंटी जैसे बोले नहीं, फिर हमने बोला ठीक है आंटी, क्योंकि हमने अभी तीसरी बार आंटी को बोलने नहीं दिया, क्योंकि हमें समझ में आ गया था कि आंटी क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों आंटी सिर्फ अपने मतलब के लिए उस दिन मुझे फ़ोन पर बुला रहे थे कि आ जा, और आंटी का जब मैं मतलब पूरा नहीं कर पाई तो आंटी ने क्या किया, मुझे उस दिन भी मना कर दिया था और आज भी मना कर दिया। तो भी मैं आंटी को तीसरा मौका नहीं देना चाहती थी दोस्तों। तो हम लोगों ने भी समझ लिया कि आंटी क्या चाहते हैं दोस्तों। लेकिन आंटी अपनी शोबाजी के लिए, अपना दिखावा करने के लिए, अपने आप को महान बनाने के लिए सब लोगों के सामने हमको इनवाइट करते हैं और सब लोगों के सामने हमको ना बोल देते हैं। ये क्या है भाई, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? आप ऐसा बोल रहे हो आओ फिर नहीं भी आओ, ये क्या है दोस्तों? आप अपना दिखावा करने के लिए, अपने आप को महान बताने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए, समाज सेवा के लिए आगे हो, और जब आपकी हकीकत आती है तो आपका मतलब नहीं जहाँ पर निकलता है वहाँ पर आप लोगों को निगलेक्ट कर देते हो। व्हाट इज दिस? मुझे अजीब लगा दोस्तों। खैर क्या बोल सकते हैं, ये आंटी की सोच थी, आंटी की समझ थी दोस्तों, जो उन्होंने किया है दोस्तों। जो मैं तो आपको अपनी ज़िंदगी के हर किस्से आप शेयर कर रही हूँ कि मैंने लोगों से क्या क्या देखा है, अपने जीवन में क्या क्या सीखा है दोस्तों। खैर आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में तो थोड़ा सुन ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी कविता। चुनाव आपने खुद ही किया है,
और बदलाव तुम्हें पसंद नहीं। पसंद पलटकर ना पसंद हुए, निर्दोष आप हुए पर हम नहीं। सीधा उल्टा नहीं, उल्टा सीधा है, ये आपने कहा हमने नहीं। कान चाहे कहीं से भी पकड़ो, आप ही हो सही पर हम नहीं। आप ही हो सही पर हम नहीं।